नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉकडाउन के बीच इन बैंकों में कराए एफडीआई, जल्दी होगा आपका पैसा डबल, सरकारी बैंकों से दुगना मिल रहा है ब्याज। इसके बाद दोस्तों आज जानेंगे 8 जून से खुलेंगे मैकडोनल्ड्स समेत ये रेस्टोरेंट, अब एक टेबल छोड़कर बैठेंगे ग्राहक, बदल जाएगी ये सभी चीजें। इसके अलावा जानेंगे अम्फान तूफान पीड़ितों के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उठाया कदम, आसानी से मिल जाएगा क्लेम। इसके बाद जानेंगे आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया क्यों ईएमआई छूट में लोन का ब्याज माफ नहीं हो सकता। इसके बाद जानेंगे गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बढ़ती सख्ती, हर आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। इसके बाद जानेंगे कोरोना काल में बिना जोखिम पैसा बनाने का मौका, 5,000 रुपए से कर सकते हैं शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड मामले, रिकवरी रेट भी घटा। इस महीने लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जाने समय और तारीख। डीएल गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियमों में होगा बदलाव, सरकार कर रही है तैयारी। इसके बाद जानेंगे बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, सामने आई अमरनाथ से बर्फ के शिवलिंग की पहली तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई 6 महीने का ब्याज मुक्त मैराटोरियम देने से 2 लाख करोड़ रुपए का होगा नुकसान, यह 1% जीडीपी के बराबर। घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया। उसके बाद जानेंगे पश्चिमी देशों के कोरोना हॉटस्पॉट में टेस्ट के लिए लोग नहीं मिल रहे, चीन के बाद अमेरिका और यूके में ये नई परेशानी है। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2,17,187 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में 9,304 नए मामले सामने आए और 260 लोगों की मौत हुई। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि पिछले अब तक 42,42,718 सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,39,485 टेस्ट हो चुके हैं। इधर covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर बुधवार को एक दिन में 9,638 संक्रमित मिले। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 8,789 मरीज 31 मई को मिले थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच इन बैंकों में कराई एफडीआई, जल्दी होगा आपका पैसा डबल, सरकारी बैंकों से दुगना मिल रहा है ब्याज। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश महामारी से गुजर रहा है। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी हालत डगमगा गई है, बाजार में नकदी की कमी हो गई है और बड़े बैंक सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट करने देने वाली ब्याज लगातार घटा रही हैं। एसबीआई ने बीते हफ्ते में एफडी पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें 0.40% तक घटा दी। इसके अलावा सरकार नियमित रूप से स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी कटौती कर रही है। ऐसे में अगर आप भी एफडी के जरिए अधिक ब्याज कमाने का सोच रहे हो तो इन बैंकों में एफडी कराना आपके लिए बेहतर विकल्प नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अभी भी एफडी पर ब्याज दरें 9% के करीब है, यानी इन बैंकों में एफडी कराने पर आपकी बेहतर कमाई हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 8 जून से खुलेंगे मैकडोनल्ड्स समेत ये रेस्टोरेंट, अब एक टेबल छोड़कर बैठेंगे ग्राहक, बदल जाएगी ये सभी चीजें। दोस्तों, देश में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद 8 जून से रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत मिल गई है। लेकिन अब की बार जब आप खाना खाने बाहर जाएंगे तो आपको सब कुछ अलग दिखेगा। बैठने की जगह से लेकर किचन तक, इसके लिए बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। लगभग सभी बड़े रेस्टोरेंट्स ने कॉन्टैक्टलेस या कम से कम कॉन्टैक्ट से साथ खाना परोसने का फैसला लिया है। रोजेट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ कुश कपूर बताते हैं कि हमने पहली बार यह सिस्टम भारत में लॉन्च किया है। आप अपने मोबाइल से किचन की सारी तस्वीर देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं खाना कैसे बनाया जा रहा है और हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अम्फान तूफान पीड़ितों के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उठाया कदम, आसानी से मिल जाएगा क्लेम। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान को क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान किया है। कोई भी ग्राहक अपने विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों के जरिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तक आसानी से पहुंच सकता है। सोशल मीडिया, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को कंपनी की ओर से मैसेज भेजा जा रहा है, जहां दावों के निपटान को दर्ज करने के लिए एक लिंक दिया जा रहा है। ईमेल के माध्यम से ग्राहकों को प्री और पोस्ट के लिए सलाह भी दी जा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया क्यों ईएमआई छूट में लोन का ब्याज माफ नहीं हो सकता। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ईएमआई भुगतान पर रोक के दौरान ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए कहा कि उसका यह फैसला रेगुलेटरी पैकेज के तहत एक स्थगन रोक की प्रकृति का है, इसे माफी या छूट के तौर पर नहीं मानना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि वह ईएमआई से मोहलत की अवधि में लोन के ब्याज को माफ नहीं कर सकता, इससे बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता पर असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोन मोरेटोरियम में ब्याज माफ करने से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह सकल घरेलू उत्पाद के 1% के बराबर है। आपको बता दें कि कर्ज की इन किस्तों का भुगतान 31 अगस्त के बाद किया जा सकेगा। इस दौरान किस्त नहीं चुकाने पर बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले आरबीआई ने मार्च, अप्रैल और मई तक ईएमआई नहीं चुकाने की मोहलत दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, हर आने जाने वाले की हो रही चेकिंग। दिल्ली से लगी एनसीआर की सीमा को सील किए जाने पर संग्राम जारी है। दिल्ली से सटी नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर सख्ती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही आसान है। दिल्ली बॉर्डर को सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सील किया हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से ही लोगों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा प्रशासन का मानना है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से उनके इलाके में मरीज बढ़ रहे हैं। सुबह के वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग होती है, लेकिन दोपहर के बाद बॉर्डर पर आना जाना आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना काल में बिना जोखिम पैसा बनाने का मौका, 5,000 रुपए से कर सकते हैं शुरुआत। भारत का तेजी से बढ़ता हुआ मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने मिराई एसेट आर्बिट्रेज फंड लॉन्च की है। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है। कंपनी का ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 3 जून 2020 से खुल गया है और यह 12 जून 2020 को बंद होगा। इसके तहत आर्बिट्रेज फंड में निवेश का मौका मिलेगा, जिसकी लंबी अवधि में कैश और छोटी अवधि में फ्यूचर में निवेश किया जा सकेगा। आर्बिट्रेज फंड एक ऐसा हथियार है जो निवेशकों को बिना जोखिम कमाने का मौका देता है। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों से भारतीय इक्विटी बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा है। देशव्यापी लॉकडाउन के पिछले साल से अब तक निफ्टी 50% से 24% गिरावट देखी गई है, जिसमें मार्च में केवल 23% की गिरावट रही। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड मामले, रिकवरी रेट भी घटा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना का पहली बार 24 घंटे में आंकड़ा 9,000 पार हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई। 1,04,107 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की जान इस महामारी से गई है। रिकवरी रेट घटकर 47.99% हो गया है। देश में अब तक कुल 6,075 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है। फिलहाल देश में 1,04,104 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 74,860 हो गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। इस महीने लगने जा रहा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जाने समय और तारीख। जून के माह में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही लगने वाले हैं। चंद्र ग्रहण जहां जून के पहले सप्ताह के 5वें दिन अर्थात 5 जून को लगेगा, तो वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इन दोनों की ही अपनी पौराणिक कथाएं, मान्यताएं और महत्व है। इसके अलावा इन दोनों का ही वैज्ञानिक महत्व भी है। यहाँ पर हम आपको इन दोनों ही महत्व अवैध खगोलीय घटना के पीछे छिपे कारणों की जानकारी दे रहे हैं। चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं। यह उस वक्त लगता है जब पूरा चांद निकला हुआ प्रतीत होता है और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ऐसे में सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। आपको बता दें कि इस वर्ष 4 चंद्र ग्रहण लगने हैं। इनमें से पहला चंद्र ग्रहण 1 जनवरी को लग चुका है, दूसरा इस माह है, तीसरा जुलाई और चौथा नवंबर में होगा। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया होगा। इसका अर्थ है कि चांद पृथ्वी की हल्की छाया से होकर गुजरेगा। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियमों में होगा बदलाव, सरकार कर रही है ये तैयारी। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन में प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। हालांकि ये जुर्माना वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। अमरनाथ से बर्फ की शिवलिंग की पहली तस्वीर। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा और इससे ठीक पहले का इलाका नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ है और गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग बन चुका है। हालांकि ये तस्वीरें किसने ली है ये पता नहीं चल पाया। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा होगी या नहीं यह अभी तय नहीं है। 22 अप्रैल को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को कैंसिल करने की एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके बाद में वापस ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्राइन बोर्ड ने इस बार कोरोना के चलते यात्रा का समय सिर्फ 15 दिन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से यह भी कहा जाता है कि यात्रा सिर्फ
बालटाल रूट से करवाई जाए। गौरतलब है कि यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर गुजरता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई 6 महीने की ब्याज मुक्त मोरेटोरियम देने से 2 लाख करोड़ रुपए का होगा नुकसान, यह 1% जीडीपी के बराबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि 6 महीने की अवधि के मोरेटोरियम के लोन पुनर्भुगतान को ब्याज मुक्त कर दिया जाता है तो इससे 2,01,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह राष्ट्रीय जीडीपी के 1% के बराबर है। साथ ही आरबीआई ने मोरेटोरियम अवधि का ब्याज मुक्त करने का विरोध जताया। केंद्रीय बैंक ने जोर देते हुए कहा कि मोरेटोरियम का उद्देश्य केवल लोन भुगतान की जिम्मेदारी को स्थगित करना है, न कि भुगतान से छूट देना। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट में आरबीआई ने कहा कि ब्याज मुक्त करने से 2,01,000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल बैंकिंग सिस्टम को होगा। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल नहीं है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में घरेलू व विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने का फैसला किया। कैबिनेट सचिव इस समूह की अध्यक्षता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कंपनियां अपने निवेश को विभिन्न स्थानों में फैलाने के बारे में सोच रही है। देश में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया गया। इसके साथ ही हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स होंगे। ये सेल अपने मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं की मदद करेंगे और उन्हें भूमि का अधिग्रहण करने में सहयोग करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। पश्चिमी देशों के कोरोना हॉटस्पॉट में टेस्ट के लिए नहीं मिल रहे लोग। चीन के बाद अमेरिका और यूके में ये नई परेशानी। वैक्सीन ट्रायल की रेस में लगे वैज्ञानिकों को कोरोना हॉटस्पॉट में ऐसे लोगों की तलाश है जो वॉलंटियर बन सके। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों का कहना है कि सख्ती से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग लागू होने के बाद मामलों में कमी आई है। ऐसे में अब यहाँ वैक्सीन ट्रायल के लिए हॉटस्पॉट की कमी होती जा रही है। चीन से भी 3 दिन पहले ही ऐसे ही खबर मिली थी कि वहाँ भी पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर नहीं मिल रहे। संभावना है कि टेस्टिंग के लिए पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जा सकते हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों को रैंडमली 2 समूहों में बांटा जाता है, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप पर वैक्सीन का ट्रायल होता है, कंट्रोल ग्रुप को सामान्य इलाज दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।